ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 23 जुलाई 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मधुर मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे। लेकिन इसे व्यर्थ जाने बिल्कुल नहीं देना है। तो उसके लिए करना क्या होगा? पूरी तरह आत्म अभिमानी स्थिति में आकर, देह भान से अलग होकर हम मुरली को जब अध्ययन करते हैं, मुरली को पढ़ते हैं, तो वो मुरली सीधा सीधा हमारे आत्मिक स्थिति को प्रभावित करती है, मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करती है। तो इसी शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। के लिए सबसे पहले चलेंगे परम धाम, जिसके लिए बाबा कहते हैं एक क्षण में परम धाम पहुंच जाना है। फिर परम धाम पहुंचकर हम भले इसके रास्तों के बारे में मन और बुद्धि को फिराएं कि कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, लेकिन पहुँचना पहले एक क्षण में है। और जब परम धाम पहुँचेंगे, वहाँ की अनुभूतियों में खोएंगे, खूब आनंदित होंगे और उसके बाद फिर आएंगे मधुबन की धरा पर अपने लाइट के शरीर के साथ, और मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर सुनेंगे, पढ़ेंगे मुरली, ताकि वो हमारे भीतर बिल्कुल एकदम आत्मिक स्थिति को स्पर्श करे, मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तित करे। क्योंकि जब हमारी आत्मा में मुरली का ये ज्ञान जाएगा तो बुद्धि सही दिशा में बढ़ेगी और पीछे जो संस्कार हमें खींचते हैं वो छूटेंगे, और मन जो गलत जगहों पर भटकता है वो परमात्मा में लीन होगा। तो इसी शुभ भावना के साथ चलते हैं सबसे पहले परम धाम। मैं आत्मा इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम पहुंच चुका हूँ। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में प्रेम में लवलीन हो रहा हूँ। और परमात्मा प्यार के इस परम धाम में पहुंचने के लिए बाबा ने जो पवित्रता की सीढ़ी इस लौकिक जगत में दी थी, उस सीढ़ी पर चढ़कर मन और बुद्धि को शांत अवस्था में सटीक और सही निर्णय लेते हुए स्थिरता से आगे बढ़ता चला गया। और परमात्मा प्यार मानो लहर की तरह मुझे आगे बढ़ाता गया, और उस लहर में लहराते हुए समस्त शक्तियों की जागृति के साथ एक एक करके शक्तियां भी जागृत होती गईं। सबसे पहले पवित्रता की ये सीढ़ी रखने के लिए बाबा ने सहन शक्ति दी। फिर पवित्रता की सीढ़ी पर पांव रखते ही विकारी धुंध जब बुद्धि से हटा तो ज्ञान प्रकाश का नेत्र दिया भगवान ने, और इस ज्ञान प्रकाश के नेत्र से माया को किसी भी परिस्थिति में कभी भी पहचान लेने की शक्ति, परखने की शक्ति जागृत हुई। और जब माया को हर परिस्थिति में परख लिया तो माया से दूरी आई, जिसके कारण मन बुद्धि शांत अवस्था में स्थिर हुआ, और शांति में सटीक और सही निर्णय लेने की शक्ति से इस सफ़र में, इस सीढ़ी पर परम धाम की तरफ तीव्रता आई। और इस शांत और स्थिर बुद्धि से ज्ञान प्रकाश में परमात्मा के प्यार से आगे बढ़ते हुए जो मेरे संस्कार मुझे जो रावण के प्रभाव में बने थे, जिसे मैं मेरा नेचर कहता आया था, उन संस्कारों ने जब पीछे खींचने लगे
तब समेटने की शक्ति, इन सारे डोर को एक एक करके, इन गिरहों को सटीक निर्णय और सही निर्णय सही समय पर लेने का ये जो शक्ति परमात्मा ने दिया, इन शक्तियों से इन सारे संस्कारों को, 63 जन्मों के इन संस्कारों का बोरिया बिस्तरा समेटने की शक्ति, और यही 63 जन्म के संस्कार जो दूसरों में थे, उन सभी संस्कारों को समा लेने की शक्ति परमात्मा प्यार से मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और ये खुशी की चमक इतनी आकर्षण मूर्त बनाती है कि मुझ आत्मा में आकर्षण और प्रभाव दूर हो जाते हैं। मैं खुद अब आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ, तो मुझे कोई चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती। ये बात मुझ आत्मा में संकीर्णता की शक्ति स्फुटित करती है। चाहे वो सुखों का माया प्रपंच हो या दुखों का माया का रूप, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या माया का कोई साधन मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकता। और ऐसे में अन्य आत्माएं इनके प्रभाव में आकर जब दुखों से ग्रसित होती हैं, मानो दुख के बाढ़ में बह रही हो, वैसे में उनमें से वो आत्माएं जो सच्चे दिल से, साफ दिल से परमपिता को पुकारती हैं, जिस नाम से भी वो भक्ति में पुकारें, लेकिन वो सच्चे दिल से पुकारती हैं, तो उनको सहयोग देने की शक्ति जागृत होती है। परमात्मा के इन सारे गुणों और शक्तियों से सहयोग की ये शक्ति भी मुझ आत्मा में सौभाग्य भरती है, क्योंकि परमात्मा के इस कार्य में मुझ आत्मा को निमित्त बनने का सौभाग्य मिलता है। अपने आत्मिक गुणों की स्मृति और आत्मिक शक्तियों की जागृति के साथ योग बल में मजबूत होने पर बाबा निमित्त बनाते हैं। और इन गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण होने पर सबसे आखिर में सबसे बड़ी शक्ति, सामना करने की शक्ति से बाबा सुसज्जित करते हैं। और इन शक्तियों और गुणों से परिपूर्ण होते हुए मैं आत्मा एक क्षण में परम धाम पहुंच जाता हूँ। और इन शक्तियों की स्मृति रहे, शक्तियाँ जागृत रहें, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक क्षण में परम धाम आना है तो इतने सारे अभ्यास निरंतर करते रहने हैं। और अब परम धाम पहुंचकर मैं आत्मा खुशी से प्रेम में लवलीन हूँ, आनंद ही आनंद में भाव विभोर हो रहा हूँ। जितनी देर चाहें उतनी देर इस परम धाम में हम खुद को रोक सकते हैं। और अब हम चलते हैं परम धाम से इस धरा पर अवतरित होते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर सूक्ष्म शरीर के साथ पांडव भवन के द्वार से जैसे ही हम भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर स्वर्ग के आगमन और नर्क के विसर्जन का संदेश देते हुए हमें स्मृति दिलाती है कि हम देवता बनने के लिए इस धरा पर अभी हैं। उसके लिए जो संस्कारों में परिवर्तन की आवश्यकता है, बस वही करना है।
उसी को करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है और उसी अभ्यास के लिए हम इस धरा पर हैं। बाकी लौकिक और विकर्मों का जो बोझा है वो तो बाबा कहते हैं तुम मेरी याद में रहो और सारे विकर्म समाप्त हो जाएंगे। देवता बनने का ये उद्देश्य लेकर फरिश्तों की चाल से हम पहले चलते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, मेरे बाबा आज वहाँ फ़ोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही वहाँ कोई फ़ोटो फ्रेम ही है। मेरे बाबा तो वहीं सूक्ष्म शरीर के साथ बिस्तर पर बैठे मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हों, क्योंकि जैसे ही मुझ आत्मा ने कमरे में प्रवेश किया, बाबा ने मुझे पुकारा, मीठे बच्चे आओ। बाबा की ये पुकार से मुझ आत्मा में खुशी की तरंगें लहराने लगी। मैं खुशी से 7वें आसमान में उड़ रहा हूँ और इसी खुशी से मेरे बाबा के परम पिता के बिल्कुल निकट एकदम सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ और मेरे बाबा मुझ आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर अपना हाथ फिरा रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बाबा के कमरे में ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस बाबा का प्यार और असीम शांति। बाबा से यूं ही जितनी देर चाहे लाड प्यार लेते रहें। बहुत देर लाड प्यार लेने के बाद अब हम बाबा के कमरे से बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया के पास, जहाँ बाबा शिक्षक रूप में हमारे लौकिक परेशानियों का लौकिक में उत्तर देते हैं। वो कई बार पत्र रूप में लिखकर हमें अपना उत्तर देते हैं, क्योंकि बाबा बहुत व्यस्त होते हैं। इतने ढेर बच्चे हैं ना, तो इतने ढेर बच्चों को जवाब देना है बाबा को, सबके लिए बाबा पत्र लिखते हैं। तो कई बार बाबा स्वयं से जवाब न देकर पत्र रूप में दे देते हैं। तो मन में जो भी बात, जो भी सवाल, जो कुछ भी बाबा से कहने का हो, उन बातों को अपने दिल में लिए हम चलते हैं बाबा की कुटिया की तरफ। जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाबा सचमुच पत्र लिखने में व्यस्त थे, पर हम अपने दिल की बात बाबा को बताते हैं, सुनाने लगते हैं, तो बाबा बड़े ध्यान से हमारी बात सुनते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो बच्चे, आज तुम्हारे बातों का जवाब हिस्ट्री हॉल में अन्य आत्माओं के सामने देता हूँ। बहुत से बच्चे पहले भी आए हैं, उनके भी सवालों के जवाब देने हैं, तो एक साथ हिस्ट्री हॉल में सबको जवाब देंगे। ऐसा कहकर मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ मुझे फरिश्तों की चाल से हिस्ट्री हॉल की तरफ लेकर बढ़ते हैं। मधुबन की इस धरा पर फरिश्तों की चाल से बाबा के हाथों में अपना हाथ, मानो एक पिता अपने नन्हे से बच्चे को
चलना सिखा रहे हैं। और सचमुच वो इस लौकिक भीड़ से अलग करके हमें अलौकिकता में चलना ही तो सिखा रहे हैं। और बाबा के साथ हम हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं। हिस्ट्री हॉल में एक तरफ पहले से मम्मा विराजमान है। ओम शांति मम्मा। और दूसरी तरफ बाबा भी बैठते हैं और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उन दोनों के सम्मुख विराजमान हो जाता हूँ। और अब बाबा कहते हैं कि मैंने सबके हाथ में पत्र दे दिया है, अब सब कोई खुद से उन पत्रों को, इस मुरली को पढ़ें। मैं सबको देखता रहूंगा। और हम पत्रों में बाबा का चेहरा देखते हुए पत्र पढ़ेंगे और आत्मिक स्थिति में ये अनुभव करेंगे कि बाबा उस पत्र में बोल रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें समय पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर किरदार भरा हुआ है, सर्वदा का किरदार, निरंतर वो किरदार चलेगा, ऐसा किरदार उसमें भरा हुआ है जो किरदार वो निभाती है, निभाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा। जब इतना दुखी होते हैं ना तो चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण से अलग हो जाए। लेकिन अविनाशी आत्मा किरदार निभाने के बिना रह नहीं सकती, तो किरदार तो निभाना ही होगा। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाबा समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाबा रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि यानी बाढ़ आती हैं तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, बहुत दुख होता है बाबा, अपार दुख है। साहूकारों को भी सुख है परंतु वो भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी होती है। आज फलाना मरा, आज ये हुआ, आज प्रेसिडेंट हैं, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है। कोई भी पद पर गए हों, पद एक दिन छूटेगा ही, घेराव कर उनको उतार देते हैं, ये भी दुख होता है। तो जो तो साहूकार हैं, गरीबी वाला दुख उनको नहीं हुआ, लेकिन उनको पद से हटे वो तो दुख हुआ ना। तो बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुखधाम में। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, दुनिया कभी नहीं जानती। दुखधाम सुखधाम की भेंट वो नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर सच कहते हैं। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वो समझते हैं कलयुग अजुन 40,000 वर्ष और चलना है।
बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उन्हों को नज़दीक ले आना है। बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते, कहाँ तुम 5000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। नाटक कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वो 5000 वर्ष में होता है। सारा चक्र 5000 वर्ष में रिपीट हो जाएगा। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वो 5000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियाँ आदि सब होती हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाबा समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। ये वही गीता का एपिसोड चल रहा है। वही गीता ज्ञान बाबा दे रहे हैं और वही एपिसोड चल रहा है। मौत सामने खड़ा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। सतयुग की स्थापना संगम युग पर ही होगी ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो जरूर सतयुग का बनाऊंगा ना, कलयुग का राजा थोड़ी बनाएंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाबा को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वहीं ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी समय पर जाना होता है। तुमको भी समय पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे। नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। ये तो है ही नाटक की नूंद। महिमा सारे नाटक की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। यहाँ जीव जंतु भी तरह तरह का है जो दुख देता है। सतयुग में ये होते नहीं। जो दुख देने वाले जीव जंतु अभी कलयुग में है ना, वो सतयुग में होंगे ही नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ ये होगा, वहाँ सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। सतयुग तो याद आता है ना। सतयुग की स्थापना बाबा करते हैं। पिछाड़ी में सारा नट शेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे जैसे अंत समय आएगा, बुद्धि में सारी बात पूरा एक बीज रूप में समझ में आ जाती है। जैसे बीज कितना छोटा और वृक्ष कितना बड़ा है। वो तो है जड़ चीज़ें, ये है चैतन्य। इनका किन्हीं को पता ही नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत की सफाई करने वालों में कितना फ़र्क है। विलायत की सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है। वहाँ सब सतो प्रधान होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। ये है अब संगम युग, जब बाबा बैठ समझाते हैं। समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बिंदी हैं, उनमें सारा किरदार भरा हुआ है। फॉर एवर, सर्वदा के लिए किरदार भरा हुआ है। तुम किरदार निभाते आए हो। तुम किसी को भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी। पूरा दिमाग घूमने लग जाएगा कि ये क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा किरदार भरा है। जो बजाते ही रहते, कभी थकते नहीं है। सारी बातें एकदम से दिमाग को हिला देंगी। तो किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते इससे तो मोक्ष पाले। जब इतना दुख झेलना पड़ता है ना, तो सोचते हैं कि इससे अलग हो जाए। लेकिन जब तुम सुख में, शांति में होंगे, वहाँ थोड़े ही ऐसे कहेंगे। जब अपार सुख मिलेगा ना, तब नहीं कहेंगे कि मोक्ष चाहिए।
वो दुखी है, तकलीफ में है, इसीलिए सोचते हैं कि इससे अलग हो जाए। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा बीज होने के कारण उनके पास सारे वृक्ष का ज्ञान है, वृक्ष का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते, बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है। तो तुम बच्चों को की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाना फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं किरदार निभाने। ये कितना बड़ा ह्यूज नाटक है, बहुत विशाल नाटक है, बेहद का नाटक है ये सारा नाटक तो कभी कोई देख भी ना सके, और पूरा नाटक शुरू से अंत तक कोई देख भी नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज़ देखी जाती है, गणेश, हनुमान, ये सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं ये तो बच्चे जान गए हो, जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। नाटक में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में ये स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। जो धारणा में आ गए वो फिर घर घर में वो अपना हर ब्राह्मण बच्चा धारणा में पूरी तरह से है तो अपने घर में गीता पाठशाला खोल सकता है। बाबा कहते हैं गली गली में स्कूल होगा। ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे 2 पिता हैं और बड़ा कौन ठहरे? अब 2 पिता हैं तो एक बड़े छोटे होंगे तो अलौकिक पिता बड़े, अलौकिक पिता छोटे हुए। उनको ही पुकारते हैं रहम करो, क्योंकि रहम की पुकार उस बड़े पिता से ही करते हैं। कृपा करो। बाबा कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। मांग दिए तो बाबा कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है, मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा वृक्ष तुम्हारी बुद्धि में है, सारा ज्ञान दे दिए, रास्ता दिखा दिए, चलना तुम्हारा काम है। बाबा ने एकदम क्लियर कह दिया था 2-3 दिन पहले भी मुरली में कि मैं सीधे सीधे सामने से सुख नहीं देता हूँ। अगर मैं सुख दूँ तो फिर सबको बराबर देना पड़े, इसलिए बाबा सुख का रास्ता बताते हैं, पुरुषार्थ करने का युक्ति बताते हैं, लेकिन सुख सपने अपने से नहीं देते। बाबा कितनी मेहनत करते रहते हैं। बाकी थोड़ा समय बचा है, मुझे सेवा योग्य बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा घर घर में खोलने का इजाज़त देते हैं, लेकिन सिर्फ धारणा होनी चाहिए। और बाबा को ऐसे सेवा योग्य बच्चे चाहिए। चित्र तो ये बैज ही बस है। चित्र जो सेंटर में होते हैं ना, बहुत सारे चित्र लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी लगा के परमानेंट रखा जाता है। बाबा कहते हैं उतना नहीं भी है ना तो तुम्हारा बैज ही काफ़ी है। मालूम पड़ जाता है बेहद के पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाबा को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। ये तो समझते हैं हो हम पतित हैं, इतना तो समझ में आता है कि अभी हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग का सदस्य भी बनना है ना तो पावन बनना होगा। पद लेना है तो पुरुषार्थ अच्छा करना होगा। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। आपको स्वर्ग में जाना है तो नरक में क्यों फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं और गोते लगा रहे हैं? बेहद के पिता को याद करो तो अंतमति सो गति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं।
वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ब्रह्मचारियों को ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। अब ब्रह्मचारी को ये नहीं कहेंगे कि शादी मत करो, हाँ उम्र हो गया शादी कर लो, गृहस्थी रखो। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खत्म कर देते हैं। गंधर्वी विवाह सोच के करते हैं, लेकिन फिर माया अपना काम कर देता है। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होते हैं। क्रिमिनल रावण बनाता है, क्रिमिनल ख्यालात सारी विकारी बातें सब रावण का ना है। तो और सिविल सौम्य शिव बाबा बनाते हैं, पूरा एकदम मीठा बनाते हैं मेरे बाबा। ये भी याद करना है, घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। जब घर घर में गीता पाठशालाएं चलेंगी ना, तो समझाने की हमारी जो बुद्धि की स्थिति होती है, मंथन चलता है, वो मंथन चलेगा और हम अपने पुरुषार्थ में भी आगे होंगे और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करते चलेंगे। बाबा कहते हैं कि घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसी वृद्धि होती रहेगी और इस तरह से वृद्धि भी होती रहेगी। साधारण और गरीब वो जैसे हम जीन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी। उनका देह अभिमान उनको रोकेगा कि अरे वहाँ पर तो सब गरीब गरीब रहता है, या किसी गरीब के घर में सेंटर चलता है। तो क्योंकि सुना भी होता है कि वहाँ जादू है ना, भाई बहन बनाते हैं, तो ये सब बातें उनको रोकती है। अरे ये तो अच्छा है ना, गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर इतना दुखी होते हैं। गृहस्थी में जाएंगे झंझट होगा, फिर दुखी होंगे। तो ये है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी अपार होगा। जितना ही यहाँ दुख है उतना ही वहाँ सुख होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। बाबा कहते हैं, बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा था, आज फिर बाबा इसको कह रहे हैं कि दुखों की लिस्ट बनाओ। 25-30 मुख्य दुख की बातें निकालो और उनको जब बताएंगे और उसके विपरीत जब उनको सुख का परिचय देंगे तो फिर उनको बुद्धि घूमेगी। बेहद के पिता से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। ये दादा भी तो छात्र हैं, देहधारी सब छात्र हैं। शिक्षक पढ़ाने वाले हैं विदेही, वो उनका शरीर नहीं है, वही शिक्षक है। शरीर वाले सब ब्रह्मा बाबा भी बाबा कहते हैं छात्र ही हैं। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ, धीरे धीरे शरीर के भान से बाहर आते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये तो जानते हो उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ, इसमें समय लगता है। रक्त की नदी बहेगी तो वो तो बॉम्ब तो एक झटके में फटा और लोग मरे, लेकिन ये जो होगा ये बहुत दर्दनाक होगा, बहुत समय लगेगा। यहाँ का मौत बड़ा खराब है। ये अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। नाटक अनुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ बॉम्ब का कोई असर नहीं आएगा। बॉम्ब फटने से बहुत तरह का होता है पर्यावरण में और प्रकृति में, लेकिन बाबा कहते हैं वो सब यहाँ नहीं आएगा। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती हैं, यहाँ खुद से एक दूसरे की हत्या करेंगे। अभी तैयारियाँ कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनके बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाबा कहते हैं कि इनका बॉम्ब भी जो है ना वो भी लोन में दे देंगे। अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। बाकी वो बॉम्ब जो फेंकने से ही दुनिया ख़त्म हो जाए वो थोड़े ही लोन पर देंगे। अब एक बम में अगर दुनिया ख़त्म हो जाता है, वैसा वाला बम को थोड़ी ना किसी को दिया जाता है, हल्की क्वालिटी के देंगे। बाबा विनाश का भी एक ऐसा बात बताते हैं, काम की चीज़ें थोड़ी ही किसी को दी जाती हैं, तो वो हल्का क्वालिटी का बम देंगे ताकि तुम उतने भर रहो।
पूरा विनाश करने वाला अपने पास रखेंगे। तो विनाश तो कल्प पहले ही मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है, कुछ तो बचने ही हैं। सब मर जाएं तो फिर प्रलय हो जाए। बाबा ने कहा प्रलय तो होगी नहीं, तो विनाश होगा, तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होते होते खत्म होंगे। तो कुछ तो फिर भी बचेंगे ही, जो बाबा के एकदम सच्चे दिल वाले बच्चे होंगे वो बचेंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत लिहाज रहेगा। अभी इतना लिहाज थोड़ी ही है, तब तो कम पास होते हैं। बुद्धि में आता नहीं है, कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। एक गलती यहाँ किए ना तो 3-4 नुकसान हो जाता है। पद नीचे मिलता है, देरी से जाते हैं, सजाएं खानी पड़ती हैं, बहुत बातें हो जाती हैं। गिरते हैं तो फिर कमाई भी चट हो जाती है। और एक नुकसान ये, जितना दिन से ज्ञान में चले उसमें जितना भी कमाई की, अलौकिक कमाई, वो सब खत्म। एक बार विकार में गए सब खत्म, तो काले के काले बन जाएंगे, फिर वो खड़े हो न सकें। कितने जाते हैं और कितने अभी जाने वाले भी हैं। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो अभी आने वाले समय में और छोड़ेंगे भी। खुद भी समझ सकते हैं, इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हम शांति स्थापन करने वाले हैं, तो हमें बहुत शांत रहना है। किसी को भी दुख देने की दरकार नहीं है। होता है ना कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। बाबा कहते तुम्हें दुख देने की दरकार नहीं है। बाबा कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, बात करते हैं। बेहद के पिता है ना, तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना है, हमें भी बेहद का बनना है। और सिर्फ प्यार से ही, प्यार उनके दुखों पर मलहम का काम करेगा और फिर बुद्धि को समझ की बातें देंगे और मन को पहुंचा देंगे सद्गुरु के पास। तो वो अपना सही स्थान गंतव्य पर पहुंच जाएगा, तो भटकेगा नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी को दुख देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा बच्चे बच्चे प्यार से कहते हैं और हमारे में अंतर लाए ना, तो सारी दुनिया की इसमें ज्ञान है तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। तुम जब ये सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये अपार दुख तो सिवाय एक पिता के और कोई दूर कर नहीं सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है, रीढ़ यानी भेड़ क्या जाने साज से। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसे गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देही अभिमानी ठहरे, वो शरीर के अभिमान वाले ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। जो देह अभिमान में चूर हैं, बाबा कहते हैं उनसे दूर रहो, उनको छुओ तक नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उसमें पहले है कि जैसे पढ़ाने वाले शिक्षक विदेही हैं, उससे उन्हें देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। हमें भी बिल्कुल वैसा ही बनना है, शरीर का भान छोड़ते जाना है।
क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है, विकारी दृष्टि को बदल के सौम्य दृष्टि बनानी है, निर्विकारी बनानी है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाबा का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, बाबा का लिहाज भी करना है और पढ़ाई का भी। तो बाबा कहते हैं सजाओं से छूट जाएंगे। कभी भी दुख देना नहीं, अपनी तरफ से दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले प्रेम के सागर भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का जो स्वाभाविक स्वभाव है ना, सरल स्वभाव है कि वो पत्थर को भी पानी बना दे। यही है ब्राह्मण जीवन का स्वभाव। तो वैसे आप कब कर पाएंगे? जब हम प्रेम का सागर अनुभव करेंगे खुद को। प्रेम एक ऐसा चीज़ है ना, जो सामने वाला कोई भी आत्मा हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी आवेशित हो, वो है तो बेचारा तकलीफ़ में, रावण की कैद में, वो प्रेम ही उस पर मलहम का काम करता है। तो बाबा कहते हैं प्रेम का सागर बनना है और पत्थर को भी पानी कर देना है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की स्वाभाविक स्वभाव प्रेम का सागर है। बाबा कहते हैं ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव होना चाहिए, एकदम अपने आप छलक जाए। कोई भी बात हुई ना, सोचना भी जाना नहीं पड़े, छलकने लगे हमसे प्यार। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। तरह तरह के स्वभाव वाले लोग आएंगे, अलग अलग सब तरह के, लेकिन बाबा कहते हैं सबको परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि स्वभाव से आप बच्चों को अपना बना लिया। बाबा ने क्या किया? अपने प्यार से, शांति के स्थिति से हम सब बच्चों, हम भी तो पूरा विकार में ही घुसे हुए थे, इधर उधर परेशान हो रहे थे, भक्ति कर रहे थे लेकिन और भी बहुत तरह की चीज़ों में फंसे थे। बाबा ने सब से अपने प्यार से ही तो खींच के निकाल दिया ना, अपना बना लिया। तो ऐसे आप भी प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनका नेचर परिवर्तन हो जाएगा। उनका जो स्वभाव अपना पकड़ के बैठे हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है, वो परिवर्तित हो जाएगा, वो भी प्यारा बन जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी जो भी विशेषताएं हैं ना, उसको हम अपनी स्मृति में रखें और उसको बार बार ध्यान में रखें कि ये विशेषता है, तुमको इस विशेषता के हिसाब से तो सेवा जरूर करनी, और वैसी सेवा करते चलेंगे तो बाबा कहते हैं उड़ने लगेंगे। मतलब हॉबी के अनुसार अगर काम करें तो कैसे उसमें उन्नति अच्छे से होती है, वैसे ही बाबा की सेवा में जो हमारा पुराना संस्कार के हिसाब से जो चीज़ बैठ रही है, वही वाला सेवा में आगे बढ़ेंगे तो हम उन्नति जल्दी करेंगे और उसका परिणाम भी बहुत बेहतर आएगा और हमारा उन्नति भी अच्छा होगा। अच्छा, और अब हिस्ट्री हॉल में मम्मा के, बाबा के सम्मुख हमने बाबा का ये प्यारा पत्र मुरली को पढ़ लिया। अब हम बाबा की उपस्थिति में इतना ज्ञान से भरपूर हो गए। शिक्षक रूप में बाबा ने जो ज्ञान दिया और परमपिता परमात्मा के रूप में जो मलहम लगाया, जो स्नेह लाड प्यार दिया, उनसे अब मैं भरपूर होकर चलता हूँ शांति स्तंभ के पास, जहाँ सद्गुरु रूप में बाबा उपस्थित हैं, और वहाँ वो मन को उसका सही गंतव्य देते हैं ताकि वो बिल्कुल शांत होकर एक जगह टिक जाता है। और इसका भटकना, हम इसे भटकने के लिए कहते हैं, लेकिन बेचारे की हालत को समझें तो ये उस मछली की तरह है, ये मन उस मछली की तरह है जो पानी के बाहर है
और जब वो छटपटाता है तो हम कहते हैं ये बहुत उछल बूंद करता है। अरे बेचारे को सही जगह नहीं मिल रही है, वो पानी में जाएगा ना तो एकदम लय में आ जाएगा, सुर में रहेगा। अभी बेसुरा सा छटपटा रहा है तो हम उसे बदनाम कर रहे हैं, देखो ये कितना छटपटाता है। तो इस मन को इन सद्गुरु के पास लेकर आते हैं और यहाँ उसे वो सही गंतव्य मिलेगा तो वो लय में आ जाएगा। बिल्कुल शीतलता, बिल्कुल प्रेम के सागर में लवलीन हमारा मन, हमारा बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से बिल्कुल स्थिर, और संस्कारों चाहे वो खुद के थे चाहे दूसरों के, उसके कारण जो चोट लगी थी, उस पर बाबा का प्यार रूपी मलहम हमारी आत्मा को बिल्कुल आनंद विभोर कर रहा है। और शांति स्तंभ के इस अव्यक्त अलौकिक स्थान पर बाबा एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। बाबा कहते हैं, अगर कोई आपके सहयोगी, भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो दूसरों को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। तो दूसरों का मान रखना है, बाबा कहते हैं, और खुद को निर्माण बना देना यही परोपकार है। ये देना ही सदा के लिए लेना है। उनकी किसी बात पर एकदम अगर अटके हुए हैं, खूब बहुत ज़्यादा उन पर वो है, तो उनको वो देंगे तो उनसे हमेशा के लिए दुआएं मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं ये देना ही लेना हो जाएगा, लेकिन स्वयं निर्माण अवस्था में आ जाना है। हमें फिर ईगो में नहीं आना है कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं देंगे, ऐसा बाबा इशारा देते हैं कि नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ में है, वो बालहट में है, अज्ञानता में है, तो कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा बाबा देते हैं। हमारी हर लौकिक जीवन की हर बात में हम जहाँ उलझे हुए हैं ना, वहाँ बाबा उसका निवारण कर देते हैं। तो इस श्रेष्ठ अनुभूति के साथ अब हम वापस आते हैं अपने लौकिक शरीर, लौकिक जीवन में, ताकि इन बातों को, इसको वास्तविकता में अपना करके हम परम धाम एक क्षण में पहुंचने का अभ्यास अपना और बेहतर कर सकें। तो लौटना तो है, लेकिन एक स्वमान के साथ लौटेंगे, क्योंकि ये स्वमान के इर्द गिर्द ही ज्ञान की बातें रहती हैं और हमारा बुद्धि इस स्वमान पर टिका रहता है। तो इस स्वमान के साथ ही लौटते हैं। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा सर्व आत्माओं को शांति से भरपूर करने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस शांतिमय स्वमान के साथ खुद भी शांति में टिकना है, असीम शांति में टिकना है, ताकि हमारे से शांति के प्रकंपन निकलें और दूसरों को भी शांति में ले जाएं। तो इस श्रेष्ठ स्वमान के साथ अवतरित होते हैं अपने लौकिक जीवन में, किरदार में। अच्छा, ओम शांति।